बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंट्रोगेटिव नरेशन की कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोगेटिव नरेशन के रूल्स पढ़े थे विद एग्जांपल्स। ठीक है, और आज की जो वीडियो है वो उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं इंट्रोगेटिव नरेशन की। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मौसूल होती रहें, रिसीव होती रहें। ठीक है, और चैनल के बारे में आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है और ग्रामेटिकल टॉपिक्स जो हैं वो तरतीब के साथ हैं। जैसे कि टेंसेस थे, उससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे और कुछ ट्रिक्स पढ़ी थी। टेंसेस जब हमने स्टार्ट किए थे तो टेंसेस वन बाय वन हमने हर टेंस पे 4 वीडियोस बनाई हैं। उसके बाद एक वीडियो ऐसी भी बनाई है जिसमें ऑल टेंसेस क्लीन एंड क्लियर। आप अगर एक ही वीडियो में सारे टेंसेस समझना चाहते हैं तो उसमें भी एक्सप्लेन किया गया है। इसी तरीके से एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस वो भी तरतीब के साथ किए गए हैं। उसके बाद जब हमने नरेशन शुरू की है तो हम थोड़ा थोड़ा करके उसके बेसिक पॉइंट्स पे रूल्स और उनको एक्सप्लेनेशन उनकी की गई है एग्जाम्पल्स के साथ, तो वो हम तरतीब के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से अगर आप फुली ग्रामेटिकल जो है वीडियोस देखना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, तो आप तरतीब के साथ ही देखें, एंजॉय करें। और अगर आपने अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना है तब भी ये वीडियोस आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहले है एग्जांपल्स ऑफ सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बेसिकली दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव जिसमें आपसे जस्ट येस या नो में आंसर मांगा जाता है। उनको कैसे चेंज करना है, रूल्स हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि आपने सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब देखना है कि वो कौन सा टेंस है, पास्ट है या प्रेजेंट है। उसके बाद आपने रिपोर्टेड स्पीच देखनी है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस देखना है कि वो कौन सा टेंस है। ठीक है, और आपने सबसे पहले तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको रिप्लेस कर देना है आस्क्ड के साथ। ठीक है, या इंक्वायर्ड आप लिख सकते हैं, आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड, इन दोनों में से कोई वर्ड आप चूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि आपने इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है और वहाँ पर आपने वेदर या फिर इफ़ का इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें देखना है कि क्वेश्चन कौन से टेंस में है। ठीक है, उस टेंस को रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग एक तो चेंज करना है, दूसरा उस क्वेश्चन को आपने स्टेटमेंट बनाना है, यानी कि अफर्मेटिव स्टेटमेंट या अफर्मेटिव सेंटेंस आपने बना देना है। इंट्रोगेटिव नहीं बनाएंगे, वो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहली एग्जांपल है ही सेड टू मी, और उसको हमने चेंज किया ही आस्क्ड मी। सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया। ठीक है, ही सेड टू मी डू यू लाइक रीडिंग बुक्स। आपने सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखना है, वो है पास्ट में जो कि है सेड। उसके बाद आपने रिपोर्टेड स्पीच देखनी है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट क्योंकि डू का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, डू यू लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको आपने पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो सेड टू को आपने आस्क्ड में चेंज करना है, ही आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कॉमास हटा के आपने इफ़ का इस्तेमाल करना है, इफ़ या वेदर दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इफ़ का इस्तेमाल किया है, इफ़। उसके बाद उसमें है ना डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, तो आपने इसको पास्ट के मुताबिक भी चेंज करना है। दूसरा आपने इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। जैसे कि उसमें है डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, तो हम इसको क्या लिखेंगे, आई लाइक्ड। इसमें पास्ट फॉर्म लगानी है आपने, सेकंड फॉर्म लगानी है, आई लाइक्ड रीडिंग बुक्स। ठीक है, तो आपने टेंस को चेंज करना है, दूसरा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, ही आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक्ड रीडिंग बुक्स। दूसरी एग्जांपल है ही सेड टू मी इज़ द सन अ स्टार, कि क्या सूरज एक सितारा है। तो सेड टू को आप चेंज करेंगे आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास हटा के आप इफ़ लगाएंगे, ही आस्क्ड मी इफ़ द सन वाज अ स्टार, क्योंकि आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट में है और आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो आपने उसको पास्ट के मुताबिक चेंज करना है। दूसरा इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, तो क्या होगा, ही आस्क्ड मी इफ़ द सन वाज अ स्टार। उसके बाद है ही सेड, उसने कहा एम आई अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, क्या मैं आपका अच्छा दोस्त हूँ। तो आप क्या करेंगे, ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ़, इन्वर्टेड कॉमास हटा के इफ़ लगा देना है। अब ये देखना है कि आपके सब्जेक्ट जो आपके रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। फर्स्ट एग्जांपल में आपका जो सब्जेक्ट था वो सेकंड पर्सन था, तो वो आपने मी के मुताबिक यानी कि अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट
रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के मुताबिक आपने चेंज किया था, तो आई के साथ रिप्लेस किया था। अब आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा ही। और चूंकि आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है और आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो आपने इसको पास्ट में बनाना है। ही आस्क्ड इफ़ ही, थर्ड पर्सन है, ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अब यहाँ पे माइन क्यों लगा है, देखें, यू, यूर, यू, योर्स। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब हमने एस ओ एन फार्मूला भी किया था कि आपने जितने भी प्रोनाउन होते हैं ना, उन प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे, चाहे वो पोजेसिव एजेटिव्स हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, चाहे वो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है, वो आपने वही पर्सन को जो है आपने आप कह सकते हैं कि कंसीडर करना है। जैसे यू है, तो यू से रिलेटेड आपने जितने भी जो प्रोनाउंस होंगे वो सब सेकंड पर्सन में ही इंक्लूड होंगे। अब यहाँ पे योर्स है, यू सेकंड पर्सन होता है, तो योर्स भी सेकंड पर्सन में ही इंक्लूड होगा। अब सेकंड पर्सन को किसके मुताबिक चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अब चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया हुआ, और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो आपने मी ही कंसीडर करना है वहाँ पे, ठीक है। तो योर्स को आप किस में चेंज कर देंगे, माइन में, क्योंकि आई, माई, मी, माइन, ठीक है। तो आपने इसको मी के मुताबिक चेंज करना है, तो ये बन जाएगा माइन। ही आस्क्ड इफ़ ही वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल है, ही सेड कैन बर्ड्स फ्लाई। उसने कहा क्या परिंदे उड़ सकते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, सेड को आस्क्ड में चेंज करेंगे, और अंदर देखें वो कैन वाला है, ठीक है। तो जब कैन को पास्ट के मुताबिक चेंज करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कुड लगाते हैं, ठीक है। जो वर्ड्स रिप्लेस करने थे उसके लिए भी हमने जो जब रूल्स पढ़े थे तो उसमें हमने वाज़े तौर पे ये पढ़ा था कि कैन को कुड में चेंज करना है। तो ही आस्क्ड इफ़, इन्वर्टेड कॉमास हटा के इफ़ लगाएंगे, ही आस्क्ड इफ़ बर्ड्स कुड फ्लाई, क्योंकि आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, दैट इज़ वाई आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, बर्ड्स कुड फ्लाई। ही आस्क्ड इफ़ बर्ड्स कुड फ्लाई, ओके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उसमें है एग्जांपल्स ऑफ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाए वाई, वेयर, हु, हाउ, होम, ठीक है। जब ये WH प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाए तो वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। हमारे पास पहला सेंटेंस है, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पे रहते हो, ठीक है। डिटेल्ड आंसर मांगा गया, ठीक है। एक होता है येस नो वाला आंसर, एक होता है डिटेल्ड आंसर। तो ये डिटेल्ड आंसर है। येस नो में हमने वेदर और इफ़ का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने WH प्रोनाउन को WH प्रोनाउन ही रहने देना है, चेंज नहीं करना, जस्ट टेंस को चेंज करेंगे और प्रोनाउंस को चेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, आपने सबसे पहले क्या करना है, सेड टू को चेंज कर देना है आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास को हटा देना है। उसके बाद आपने लिखना है WH प्रोनाउन, जो कि आपके पास है वेयर, तो वेयर को वेयर ही रहने देंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, डू यू लिव। अब आपने इसको इन अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है। इसमें WH प्रोनाउन पुट करते हैं और साथ जो नेक्स्ट सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट होता है उसको अफर्मेटिव बनाते होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखना है कि डू यू लिव, आप इसमें क्या लिखेंगे, आई लिव्ड। डू यू लिव प्रेजेंट सिंपल है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट पास्ट में है, तो आप इसको क्या करेंगे, आई लिव्ड, यानी कि आप इसको पास्ट इंडेफिनेट में बनाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। डू भी ख़त्म कर देंगे, इसको पास्ट में बना देंगे और WH प्रोनाउन लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास भी हटा देंगे, ठीक है, वेयर आई लिव्ड। दूसरी एग्जांपल है, ही सेड टू मी हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। सबसे पहले आपने सेड टू को किस में चेंज किया, आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी। हु को वैसे ही रहने दिया, हु। अब देखें, इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपने इसको कैसे चेंज करना है, माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि इसमें यूअर है, यूअर सेकंड पर्सन होता है, ठीक है, यू से रिलेटेड है तो सेकंड पर्सन होगा, और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, दैट इज़ वाई जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हमने यू को आई के साथ रिप्लेस किया, यहाँ पे यूअर को माई के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। आई माई, पॉजेसिव एडजेक्टिव इसका क्या होता है, माई। तो हु माई बेस्ट फ्रेंड, हु माई बेस्ट फ्रेंड वॉज, ठीक है। ही आस्क्ड मी हु माई बेस्ट फ्रेंड वॉज। उसके बाद एग्जाम्पल है, ही सेड
हाउ डिड यू सॉल्व, हाउ डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन। उसने मुझसे पूछा कि आपने क्वेश्चन को, सवाल को कैसे हल किया। ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, चूँकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, दैट इज़ वाई आपने सिर्फ आस्क लिख रहा है। ही आस्क्ड, हाउ को वैसे के वैसे ही लिख रहने देंगे। अब देखें यू है इसमें सेकंड पर्सन। अगेन रिपीट करता हूँ, अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो आप मी को कंसीडर करेंगे। तो यू को आप किसके साथ रिप्लेस करेंगे, आई के साथ। अब ये देखें आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट सिंपल में है, डिड का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में हो, आपका रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो, यानी कि पास्ट सिंपल, दोनों पास्ट सिंपल हो, तो आपने रिपोर्टेड स्पीच को किस में कन्वर्ट कर देना है, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है, पास्ट परफेक्ट के साथ रिप्लेस कर देना है। अब यहाँ पे है ही सेड हाउ डिड यू सॉल्व, कैसे किया, ठीक है, पास्ट में है तो आपने क्या करना है, ही आस्क्ड हाउ, हाउ वैसे का वैसा, यू को रिप्लेस कर देंगे आई के साथ, और आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बनाना है हैड। क्यों, क्योंकि आपने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है इसको। हाउ आई हैड सॉल्व्ड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे हैड के साथ, हाउ आई हैड सॉल्व्ड द क्वेश्चन, ठीक है। ही आस्क्ड हाउ आई हैड सॉल्व्ड द क्वेश्चन। उसके बाद है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, होम डिड यू मीट यस्टरडे, आप कल किससे मिले, ठीक है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, होम डिड यू मीट यस्टरडे, आप कल किससे मिले। तो सेड टू को चेंज कर दिया आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए, होम वैसे का वैसा आ जाएगा। यू चूँकि सेकंड पर्सन है तो ये मी के मुताबिक चेंज होगा, तो इसको किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, आई के साथ। अब ये देखें आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट सिंपल में है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट है, तो आप इसको किस में चेंज करेंगे, जब दोनों पास्ट हो जाएं, पास्ट सिंपल हो जाएं, तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो आप यहाँ पे आई के साथ क्या पुट करेंगे, हैड। क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, हैड। ही आस्क्ड मी होम आई हैड, और मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेट। होम आई हैड मेट। और यस्टरडे जब हमने रूल्स पढ़े थे और उसमें कहा था कि ये वर्ड्स इसके साथ रिप्लेस किए जाएंगे, तो यस्टरडे किसके साथ रिप्लेस किया गया था, द प्रीवियस डे के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे द प्रीवियस डे लिखेंगे, होम आई हैड मेट द प्रीवियस डे, ठीक हो गया। तो ये सब आपने जो है ना समझ लेने हैं, बेशक इनका स्क्रीनशॉट ले लें कि जब आप सिंपल इंट्रोगेटिव करते हैं तो आपने सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड के साथ चेंज करना है, इन्वर्टेड कॉमास हटा के वेदर या इफ़ का इस्तेमाल करना है, और आगे आपने क्वेश्चन को अफर्मेटिव सेंटेंस बना देना है। लेकिन जब आप डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं उस वक्त क्या होता है, आपने सेड टू को आपने आस्क्ड या इंक्वायर के साथ चेंज कर देना है, इन्वर्टेड कॉमास हटा देना है और डब्ल्यू एच प्रोनाउन लिखना है। इसमें इफ़ या वेदर का इस्तेमाल नहीं होता, डब्ल्यू एच प्रोनाउन वैसे का वैसा आ जाएगा। बाकी जो अगला हिस्सा होता है क्वेश्चन वाला, उसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।